वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि माजरत के इस वीडियो में भी मतलब जो कांतारा मूवी है उसमें आपको बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं देखने को मिल रही। प्रॉब्लम है इसके मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही है, तो हम कोशिश यही करेंगे कर रहे हैं कि मतलब किसी तरीके से हम लोग आपके साथ बैठकर ये देख सके मूवी। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको एडिट किया जा और अगर सके। किसी के पास कोई आइडिया है तो वो ईमेल में हमारे साथ शेयर भी कर सकता है। बिल्कुल। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। तुझे यहाँ आने के लिए कौन बोला? अगर जाना ही था तो सीधा चला जाता, यहाँ पर रुकने की क्या जरूरत थी? तेरे लिए ही तो रुका। प्यार करना शुरू हो गई इनके सोच रहा है साथ। शिवा? खुद को पुलिस को सौंप दूंगा। नहीं शिवा, इस हालात में जो केस नहीं है उसमें भी तुझे अटका देंगे। जेल से छूटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों है पुलिस को सौंप दूंगा। उन सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। शिवा नहीं। परेशान हो रही है अब उनके लिए। सुबह ऐसे ही होता है। जा भी। जा। दूसरों का काफी ज्यादा सोचते हैं, मतलब सोचते ऐसा हैं। दिल बनाया हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज कैलाश में शिवा और लीला, मैं ऊपर आया था लेकिन सोए हुए को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए नीचे आ गया। चढ़ते वक्त यानी जो मुखबरी जोश हुई था, होगी, है ना? मुखबरी हुई होगी। हाँ। हे, चलो। लीला ने तो नहीं। नहीं मेरा नहीं है। पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। ज्यादा बदतमीज बनाया हुआ। बोला ना, जाओ ईगो यहाँ का से। मसला है ना बीच में। इन लुच्चों को मैं देख लूंगा। मैंने तुझे मारने बोला, गन पीछे ले, चल पीछे। बातें तो ऐसे लुच्चों वाली ही कर रहे हैं। हाँ, देखा। लेकिन सस्पेंड कर सकता हूँ। नहीं शिवा, लोड है क्या? हाँ सर, सीज करना है ना, लोड कर दो। तुझे शिवा की भी सेवा करनी पड़ती है और काम दिलाने वाले साहब की भी सेवा करनी पड़ती है। क्या थक मतलब? जाती होगी। यार, वो जाओ 15 दिन आराम करो। फजूल किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, सस्पेंड कर ताकि- दिया ना ताकि वो हेल्प ना कर सके। सर, ये शिवा की गन है, लोडेड है सर। आजा। बेसिकली ईगो का मसला बहुत ज्यादा आया बस हुआ है। ईगो ही है। अच्छा, वो चलाई है उनकी गन। हाँ, जानबूझ के केस जो है वो बना बनाने दिया। के लिए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? शिवा! छोड़ो उसे! छोड़ो मेरे बेटे को! शिवा! शिवा बेटा, ये गलत है, कुछ नहीं किया उसने। छोड़ो उसे! वो केस बनाने केस के लिए स्ट्रॉन्ग ना, करने के लिए हाँ। ना कि मेरे ऊपर हमला किया। ये गलत है। शिवा बेटा, शिवा, शिवा। इसीलिए तो पुलिस के पास जाते हुए डर लगता है। शिवा, ये पहले से बैठे हुए हैं। वो छोड़ो, तुम लोग कैसे पकड़े गए? ये झंडू लड़की के पीछे तुम हिला रहा था और वो निकली पुलिस। हल्का हो अच्छा वो अच्छा, साला, लड़कियों में मगन रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तू कहाँ था अब तक? लीला के पास? लड़की के पास। तू तो बहुत जिम्मेदार है ना। ये क्या मैंने सोच उससे रहे कहा हैं? था कि जंगल में छिप कर रहना, पर वो नहीं माना। अच्छा हुआ, बहुत उड़ता था वो। साहब, आप उसे गलती से भी छुड़ाने मत जाना। मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। क्या चल रहा है दिमाग में? ये वो है ना Cousin गाँव में। उनके। हाँ। जिनमें देव आते हैं। ये फोन कह रहे हैं। साहब में गुरुआ। हाँ बोल गुरुआ। बात जेल तक पहुंच गई है, लगता है कोई अनर्थ होने वाला है। आपको सब कुछ ठीक करना होगा। तुमने ये बोलने के लिए इतनी रात को मुझे फोन किया? अच्छा, वो
उनको तो फील हुआ ना एक तरह से। हाँ बोल रहा था सब कुछ मुझे ही सही करना होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सब सही होना चाहिए। इनके लिए उन्होंने बात की है। गढ़बेट्टू इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर अटैक होने की वजह से सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आईपीसी सेक्शन 307, 353, 447, 394 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 33 को ध्यान में रखते हुए शिवा और उसके साथियों को जांच के लिए जेल में रखने की अनुमति देती है। औरत ही होगी अंदर? अरे उनका जेल दूसरा होता है, घर पे सब ठीक है ना? किनका? औरतों का। हाय। अच्छा सारे गांव वाले उनके पास आए लगता हैं। है वो अब तक मेरे परिवार से नाराज है। ऐसा नहीं है साहब, आपसे प्रार्थना है कि उसको किसी भी तरह जेल से छुड़ा लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इसके लिए बेल नहीं मिलती है। छुड़ाना उतना आसान नहीं होगा। गुरुआ से कहूँ आरती के लिए। इतने सिंपल से बनाया बहुत ना। सिंपल मैंने से। शिवा के लिए प्रार्थना की। कमला को बता देना, ठीक है? अच्छा, और ना चेहरा भी बहुत उनका मतलब मासूम सा। अरे गुरुआ, कहाँ से आ रहा है? संक्रांति है ना, राजीव जी के यहाँ गया था। चल अच्छा हुआ तू मिल गया, आजा बैठ। आपके साथ कैसे मैं? वो सब दुनिया के आगे करना अभी नहीं, आजा बैठ बैठ। कुछ बात करनी थी आपको। हाँ बात करने के लिए बहुत कुछ है, जाते जाते बात करते हैं ना। ए माधव, ऐसे चल रहा जैसे तेरे बाप की रोड हो, थोड़ा किनारे चलना। मारेंगे तो और क्या होगा। तो बता गुरुआ, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? अब तक सब लोग शांत थे, आप तो जानते ही हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे मुझे बारे नहीं में लगता पूछ रहा हूँ। बात करनी है इन्होंने तुझे भी जो था। थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं गुजारा हो जाता है, उतने में तो खुश है। जीवन जीने के लिए इतने काफी है। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं होता है, उसे भोगा भी जाता है। समझ लग गए उनको ना कि कि कुछ बात है। चला हाँ। मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। ए गुरुआ, बाहर आजा। हमारे खानदान यहाँ से शुरू होती है। यहाँ काड़बेट्टू से लेकर उस पहाड़ी के नीचे तक सब हमारी जमीन है। लगभग 500 एकड़, सब अपनी है। क्या कहता 500 है? एकड़। जगह अच्छी है साहब। देख गुरुआ, तू देव का काम निष्ठा से कर रहा है, तो मेरे दिल की ये तमन्ना है, इसमें से 5 एकड़ में तेरे नाम कर दूं। सही है ना? टच आपको किया। मुझसे कुछ चाहिए क्या साहब? तुझसे क्या लूंगा मैं? कुछ समझ चला, आई है। तुझे काड़बेट्टू तक छोड़ देता हूँ। 2-3 बार टच की है। कोई बात नहीं, खुद चला जाओ। अरे आजा। कुछ होने लगा। लगता है वो लोग शिवा को लेकर आए हैं, उठना। कौन लोग? हाँ नहीं क्या हुआ? चलो 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 चलो, अरे आ जाओ। कुछ तो होगा। फेंका हुआ किस माँ। मारा है ये तो गुरुआ है। ना? कौन है? गुरुआ, अरे क्या हो गया तुझे? गुरुआ, गुरुआ, आंखें खोल। भैया क्या हुआ? भैया इनका बेटा ना? मेरा ख्याल है। नहीं क्या है? भैया क्या हुआ? ये देव बनते थे ना हाँ, अपनी तरफ से, मुझे लगता है वो बंदे नहीं थे इनके अंदर देव इनके आ- अंदर वो मुझे लगता है कि इसी वजह से। वहाँ जेल की भी पे- लाइटें, ये जेल थी ना? हाँ। ये अच्छा, वो उधर गुरुआ की डेथ हो गई है। वो देव वो तकलीफ, हाँ हाँ, देव है ना? वो
वो रो रहे हैं। हाँ पसीना आ रहा है देखो, हाँ डर का डर ना। भी लग रहा है। ब्लड है ना आंखों से। एक काम कर, तू हमें जहर दे के एक ही बार में मार दे। देखा? लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने सोते हुए नहीं देखा। लेकिन तुमने देखा उनकी आंखों से ब्लड था। हाँ गुरुआ की शक्ल चेंज नहीं लग रही, ऐसा लग रहा मुस्टैश। वो नहीं नहीं, वो ब्लड मेरा ख्याल है शायद ब्लड लगा मुझे तो। सही सियासी बंदा दिखाया। बहुत अच्छा मतलब अपनी तरफ से हाँ। बन रहा ना। नमस्ते। सोनी सा खरा इंसान था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? जिसने भी किया है, हमारे दही उसको नहीं छोड़ेंगे। खून की उल्टी कर छोड़ना करके भी नहीं मरेगा। चाहिए। पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? कंप्लेंट तो करनी है पर सब मना कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए चीरफाड़ करेगी जो दैव का अपमान होगा। और साहब इतना ही नहीं, हाँ, वो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर अलग कर देंगे। मेरा बेटा तो अब चला ही गया, पुलिस अब क्या कर लेगी? उसकी आत्मा को शांति मिले। शिवा को खबर पहुंचाई क्या? अगर शिवा तक खबर पहुंची तो उसके साथ ही पुलिस वाले भी आएंगे यहाँ। पहले गुरु का क्रियाक्रम हो जाए, बाद में सब कुछ बता देना। हजारों साल की हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में ठूस रहे हैं, दैव की सेवा करने वालों की लाशें गिर रही हैं। क्या चल रहा है ये सब? लगता है जमीन में ही दोष है। दोष का तो निवारण करेंगे ही, सूता खत्म होने से पहले। ये अपनी तरफ से वो चाल चल रहे हैं ना। ये क्यों इस तरह से देख रहे हैं? उन्हें शिवा शक की होगा। माँ जैसे, हाँ हाँ जैसे उसको यकीन नहीं। बड़ा खामोश नहीं है। अच्छा प्यार था ना इन्हें भी काफी। इतने तो अच्छे थे वो। हाँ दुखी हो गए हैं सब। सारे वो अपने बेटे को लेके भी उदास हैं। रिग्रेट फील हो रहा है। तुम्हें लगता है ऐसे लोगों को होता फील? यार ये म्यूजिक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लगता है जैसे इनके अंदर बेचैनी आ गई है। वही ना, रिग्रेट कि शायद उन्होंने गलत कर दिया बहुत ज्यादा। कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताने लगे हैं, तो कैसी है ना। ये कमला, इसको एक आइसक्रीम खिला देना, बहुत ज्यादा रोती है ये। तू कभी जिंदगी में कोला नहीं कर पाएगा। है? अब ये ऐसा क्या हो गया माँ जो तू रो के ये बोल रही है? बताने लगे हैं। अरे क्या हुआ? ऐसा मुझे लगा डाउन। मैं नहीं क्यों शक बोला नहीं हुआ, करूंगा? नहीं पता चला। गुरुआ है ना? हाँ अब पता चल जाएगा। गुरुआ है ना? कोला करने की जरूरत नहीं है। ओ अब याद याद आ आ रहा है कि क्यों वो ख्वाब आया था, ये जो ख्वाब देखा नहीं था। हकीकत। क्या हुआ? उसका किसी ने खून कर दिया। जीप में लेकर आए, अब उन्हें वो दैव चीज- के घर के सामने फेंक कर चले गए। शिवा, शिवा। ना टूटा हुआ लग रहा ना, ये इमोशनल है। हाँ उनके समय बचपन का दोस्त था।
साथ भरे हुए हैं। ओके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद सारे इश्यूज खत्म हो गए ये मत समझना मुरली। अगर गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये काम होना मुश्किल है। जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखो। अफसर को भी पता है। हाँ सर, अफसर को तो पहले से पता था, पहले भी उन्होंने कहा था। गांव के लोगों को अब तो फुर्सत मिल गई ना। लोग ऐसे ही हैं सर, अक्ल ठीक। नोटिस का कुछ हो रहा है। क्या हुआ सर? हमारे नोटिस का रिप्लाई देवेंद्र ने किया। देवेंद्र सुतुर ने? ये कैसे हो सकता है सर? जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई देनी चाहिए। वही सब देखते हैं, चलो। अब देखने को कुछ नहीं बचा है। सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। जमीन के सारे कागजात इस फाइल में है सर। थैंक यू। इसे संभाल कर रखिएगा। अच्छा वो याद है पेपर दे रहे थे सारे तो वो उन्होंने, सारे हाँ। हाँ से ज्यादा क्लेम किया ये औलाद। उसका खानदानी वैसा है, हमेशा यही किया है उन लोगों ने। हमें देखो, हमारे पास जितना पहले था अब भी उतना ही है। मुझे लग रहा है पुलिस अफसर को भी नहीं पता था ना। कोला के त्योहार किस में बारे में? झगड़ा लगाकर उसने कोला रुकवा दिया था। फिर हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और अगर उसे बेल मिल गई तो? ओ अच्छा जान से नहीं। अच्छा, हाँ, अगर कोई बड़े लॉयर को पकड़ेगा तो उसका आदमी है। देवेंद्र के पास बहुत जगह है क्या? एरिया का मैप देखो। मैप? अब मैप देखकर क्या होगा? पहले से ही गांव वालों से जगह लिखवा ली है सर। काट बिट्टू की जो जगह है उसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी। तो साहब के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक माने जाएंगे। उसके बाद देवेंद्र साहब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए। अच्छा अब उनके दुआले हो रहे हैं। अभी शिवा होता तो अच्छा होता। ये मिला है सर, दैवी के सिर का आभूषण। शिवा को जल्दी जेल से बाहर निकालना होगा। क्या कह रहे हैं? इतने जल्दी उलट गए? आपने तो अभी कहा कि उसे छुड़वाएंगे नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसे जेल से छुड़ाना होगा। हाँ? ये मुर्गी का पिंजरा है क्या? जब चाहे डाल। ये है ना वो लॉयर। ये लॉयर है। दारू ज्यादा हो गई है, तू ये कर पाएगा या नहीं ये बता। हाँ, कर लूंगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर कुछ पैसा बरसाएंगे तो मैं सुब्राव से इस बारे में जल्दी हो जरूर जाएगा। बात करूंगा। शक हो गया फोन देख के। डायल करेंगे। जी डायल। पता चल गया कि फोन गया था। एक राजा था तेरे जैसा। एक मामूली पत्थर के आगे श्रद्धा से उसने अपने शस्त्र त्याग दिए मामूली। और अपनी विशाल जमीन उसने गांव वालों को सौंप दी। तब से लेकर आज वो तक स्टोरी उस सुना रहे अपने बेटे को। पत्थर को वो लोग पूजते आ रहे हैं। एक दिन राजा के एक वंशज ने उस विशाल जमीन पर अपना हक जताया। इसके बाप ने ना। चुपचाप जमीन वापस लेने फिर ये भी तो के उसी की बजाय औलाद वालों के थी। पास गया, तो ये भी गांव तो वाले उसी की औलाद है ना। हाँ नहीं इसके बाप ने थोड़ी, तो उल्टी जो करके वो बाप थोड़ी था इसका। सबको बाप ही ये कहा था। कि बाप जो था। सवाल हाँ। करेगा उसे खून की उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। तो उस वंशज ने पूछा कि ये दैव बोल रहा है या नर्तक। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? तो उस नर्तक का झूठ पकड़ा गया और वो शर्म से वहां से भाग गया। क्या हुआ? उसके बाद वो वंशज बूढ़ा होकर शांति से मर गया, इस उम्मीद में कि झूठ उसके बोल बाद रहा है। उसके बेटे को वो जमीन। आपको क्या चाहिए साहब? देख गुरुआ, मैं तुझे अपनी जमीन दे दूंगा। जो मेरी जमीन गांव वालों के पास है वो मुझे चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस समय दैव की वाणी की वजह से वो जमीन गांव वालों की हो गई थी। इस बार जो कोला नृत्य होगा उसमें दैव नहीं बोलेगा, मेरा गुरुआ बोलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? उस रूप में तो दैव ही बात करते हैं। मैं नहीं रहता। तू तो खाली कुछ पल के लिए ही दैव रहता है।
बाकी समय तो तेरे अंदर गुरुआ ही रहता है। अच्छा, ऐसा जमीन मत के लिए सोचिए उकसा उस रहे जगह हैं के लालच में कि मैं ये काम नहीं होंगे। अपनी जमीन को हासिल करना कोई गलत बात है क्या? वगैरह नहीं। साहब, गुरुआ दैव नाटक की वाणी कर रहे बोलकर आज थे तक साहब। तुझे क्या हाँ। हासिल हुआ? सुकून। आपके मुंह से ऐसी बात यकीन नहीं हो रहा। लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। हजम नहीं ना हुआ। उन्हें पता मासूम चला की तो तरह लग रहा है। तू बताएगा क्या? बोलना, तू बताएगा? ओ, दैव बताएगा। क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथिया ली थी। ओह, 100 एकड़ जमीन की कीमत क्या है पता है तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त में मिली, तू क्या जाने उस जमीन की कीमत? जो होती है लालच। नहीं, अपने पास इतना कुछ है, उसका कोई हाँ, आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। इसने मुझे मारने के बच्चा लिए मजबूर किया। डर गया। अब हम इसकी लाश को वहीं फेंकेंगे। फेंकने के लिए तो जंगल में बहुत सारी जगह है, आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहले बिल्कुल देव। सामने। हाँ, क्या हुआ? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना? आ गया बाहर शिवा। अच्छा से ये है कि शिवा जो है वो देव नहीं बनेगा, गांव वालों से अब और इज्जत मिलेगी, है ना? क्योंकि मांस भी खाते की हैं, वजह से हम लोग अंदर गए थे। शराब भी पीते हैं, गलत काम। गलत कामों में काफी ज्यादा रहे हैं। आपके कितने बाल चले गए? जंगल से वो पौधा लेके आना। पौधा चाहिए तेरी तो एक शब्द मत बोलना। गुरुआ के कातिल का पता चला। तुझे बेल इनकी वजह से ही मिली है। ऐसा रहेगा, अब काम से बात कर। अच्छा, इन्होंने करवाई है पुजारी जी जो हैं। साहेब ने तुझे घर बुलाया है, चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ये चाबी ला और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते ही तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया। क्या कर रहा है बेशरम? कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? कुछ सोच के जा रहे हैं ना। रुका नहीं। हाँ, शिवा, कितने दिन हो गए तेरी शक्ल देखे? हाँ? आजा आजा। हाँ? जेल में सब ठीक था ना? हाँ साहब, ठीक था। महिला से पीछे पुलिस वाले आए तुझे हैं। राजीव ने छुड़ाया, शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब गोला रुक गया था तो दैव के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। हाँ? आज स्कॉच भी नहीं और साथ में मटन भी। जैसे जीत के आया हो। इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज उसे स्कॉच दी है। तुझे आज ज्यादा चढ़ गई, ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं साहब, मैं तो बाल्टी का बाल्टी पी जाता हूँ। अब जो है गला गीला वो हुआ है। मालिक की अंदर से जो है ना असलियत बाहर निकल रही है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और काहे को? आपको हमारा डर साथ गए। देना होगा। उन्हें लगा शायद पता चल गया, किसी ने बता दिया। कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब,
क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? अरे पागल, स्कॉच है। क्रॉच। लेकिन ये भेज क्यों नहीं सारों को? गवर्नमेंट को मारने के लिए शायद। नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए क्यों बोल रहे हो साहब? क्या हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की, लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। तुझे एक बात बतानी है, तो बिल्कुल गुस्सा मत होना, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन, हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो दोगला DRFO। वो पुलिस वाला। कोशिश की, जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने गोला करने वाले को ही मार दिया। जीप में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, सुननी पड़ेगी, जल्दबाजी मत कर शिवा। कैसे खेल रहे हैं? फायदा होगा। गौर से सुन, अब जो भी करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा। वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है ना, फोन सुन लिया था। हाँ। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रंगो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, बस वो आग लगा दी है ना उन्होंने। अब उन्हें पता उनके रास्ते का वो मेरे हाथ साफ हो जाएगा। उस कुत्ते को छुआ है मैंने। उफ। कुत्ता बिल्ली के शिकार पे निकला है। शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। पीछे ही आ रहे हैं। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुक गया? माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ के कत्ल को खत्म कर दूंगा। वो भी रहे हैं। क्या? बीड़ी। क्या ये? रात आती कुछ है, भट्टे में कुछ सुकून देती है, मुसीबत नहीं पैदा करती। मुसीबत तो उन्होंने पैदा की है। गुरुआ को मारने वाला वो DRFO, उसे छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत के लिए भूख रहा हूँ। हिम्मत, हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग से कभी खुद को मत जलने देना। अपने आप को वो कह रहे हैं नशे में इतना ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा है। क्या अल्लाह, कितना अच्छा इस्तेमाल किया। देखो है ना, जैसे वो दिमाग जैसा भी होता है। चढ़ ही दिमाग को। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। ओ, वापस आते वक्त साहिब अकेला आ रहा है। फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह कहाँ से? हिंट मिला। को देखने हाँ। घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। पता चल गया सारों को। ओहो हो, कहाँ से? तुम ये देखो कि राज जो है वो खुला है। अच्छा, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मूवी देखी थी ना, हाँ। तो मुझे देखने का बहुत मज़ा आया था, लेकिन अभी जब मैं इसको देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। जिस तरीके से दाइव का, मतलब ख़ास तौर पर वो वाला एक सीन जो था जिसमें वो जेल में। गुरुआ के हाँ। हाँ। जब मतलब डेथ हो जाती है तो वो आकर किस तरह से वहाँ पर रोते हैं। उससे पहले भी मतलब वो एक दर्शन तो देते रहते हैं एक तरह से कह लो, क्योंकि वो उनकी फैमिली में ही मतलब ये एक तरह से लेगेसी है कि वो परफॉर्म करते हैं इस रिचुअल को। तो क्योंकि जो साहिब है, नहीं गुरुआ, शिवा जो है हाँ। वो काफी भटके हुए दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनको एक तरह से ना गाइड करना, खींचना अपनी तरफ, तो वो चीज़ तो काफ़ी टाइम से नज़र आ रही थी। लेकिन गुरुआ जैसे ही मतलब उनकी डेड बॉडी नज़र आती है और उसके बाद सबसे पहले तो गुरुआ का फ़ोन करना साहब को कि आपको ही सब कुछ जो है वो सही करना होगा, और उनको भी एक ख्वाब में एक चीज़ जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैसेज दिया जाता है। लेकिन फिर जब वो साहब मारते हैं उसको,
तो वो कहता है ना कि मैंने कहा था ना कि आपको ही सब कुछ सही करना होगा, लेकिन और उस आपने टाइम पर तो- उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हाँ। होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पर उनको भी पता होता है, कुछ हिंट उनके पास भी होता है। और अगर देखा जाए तो जो शिवा की जो माँ है उनके भी एक्सप्रेशन ना कुछ जगहों साहिब को पर लेकर, देखकर, हाँ साहिब को लेकर कुछ जगहों पर, जैसे एक तो वो घर के अंदर आते हैं तब, फिर उसके बाद जब जेल से छूटते हैं शिवा और वो जाते हैं तो तब उनकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आपको नजर आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट पड़ता है कि उन्हें भी कुछ आइडिया होगा इस चीज़ का। फिर उसके बाद साहिब जो जिस तरह अपने बच्चे को एक प्राउडली स्टोरी बता रहे होते हैं कि एक बुज़दिल राजा था जिसने एक पत्थर के आगे जो है अपने शस्त्र जो है वो त्याग दिए, ठीक है, लेकिन वो उसे ये नहीं ना पता कि भाई सुकून कितना था वहाँ पर जो मिला था। अब देखा जाए तो जो साहिब हैं उनके जो पिताजी हैं उन्होंने उनकी स्टोरी भी चेंज कर दी अपने बेटे के आगे कि वो बूढ़ा हो गया, ये नहीं ना बताया कि वो वाकई में मर गया, वाकई में खून की उल्टियाँ करके मरा। तो देखा जाए ना तो जो गलत रास्ते पे बंदा चल रहा है उसे हर चीज़ जो है ना वो सही जो है वो लगती हिस्ट्री है, डिस्टॉर्ट करके बताई जाती ना। पर ये भी तो पॉसिबल है ना कि उनको भी अपने बाप के बारे में ऐसे ही बताया गया हो कि खून की उल्टियां नहीं आई थी, वो बूढ़ा होकर मरा था, ये भी तो पॉसिबल लेकिन है। अगर देखा जाए जब वो ये बात बता रहे तब एक फ्लैशबैक भी तो चल रहा था। फ्लैशबैक तो चल रहा था क्योंकि वो एक्चुअल स्टोरी थी, लेकिन अभी देखो जैसे वो अपने बच्चे को बता रहे हैं, एक्चुअल स्टोरी अगर उनको पता भी है तो वो अपने बच्चे को बता रहे हैं, उनका बच्चा भी तो आगे से यही समझेगा और इसी तरीके से स्टोरी हाँ, बताएगा बच्चा ना। उनका आगे से यही समझेगा। लेकिन अगर साहिब की बात करें उन्हें तो पता है ना कि भाई कैसे जो है वो मृत्यु जो है वो, लेकिन मैं ये बात सोच रही हूँ ना कि अगर देखो साहब को वाकई में पता, तो ये तो फिर साफ पता चल रहा है कि अभी तक वो नाटक कर रहे थे, हाँ। ठीक है ना, उन्होंने एक मुखौटा जो है वो पहना अपना हुआ है। था। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, बच्चे को जब तक बताया नहीं ना जाता कुछ, तब तक बच्चे का दिमाग नहीं बनता उस तरह से। ये भी आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे जो आपने वो बात की ना कि जो जिसको खून की उल्टियाँ हुई वो साहिब का बाप था, ठीक है, तो लाजमी बात है अगर वहाँ पे फ्लैशबैक जो है वो ना दिखा रहे होते तो इसका मतलब है कि भाई मैं फिर कहता कि साहिब को नहीं था पता। नहीं, वो मतलब मेरा एक सोचने का हाँ। नजरिया ये है, दोनों चीजें सही दोनों हो हो सकती हैं, सकती बिल्कुल हैं। तुम्हारे वाली भी सही हो सकती है। मैं दोनों तरीके की स्टोरी को ना सही मतलब मानती हूँ, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब साहब को क्या असल स्टोरी का पता होगा या फिर मतलब फ्लैशबैक एक इस मरतबा इस तरह लिहाज से भी चलता है ना कि सच्चाई क्या है और साहब क्या बता रहे हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो स्टोरी है वो चेंज होती जाती है। बट खैर आगे भी कंटिन्यू करो। तो बेसिकली मैं वो अपने बच्चे को एक कैसे स्टोरी बता के खुद जो है वो सही हो रहे हैं कि मैं अपनी ज़मीन अगर ले रहा हूँ, मैंने अगर उसका कत्ल किया भी है तो मैं हक पे हूँ, मैं सच्चा हूँ, यानी कि अपने आप को जो है ना वो सच्चा कंसीडर जो है वो करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनके ऑफिसर उनके खिलाफ जो है भड़काया जाता है। ऑन दी अदर साइड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर बड़े ऑफिसर हैं उन्हें पता भी कि भाई ईगो का मसला जो है वो बीच में आ गया जब वो जेल उन्हें भेजते हैं। लेकिन कैसे जो है वो माधव की शॉप पर जो है वो जाते हैं, वहाँ पे उन्हें सच पता चल रहा है और वो भी किस हालत में, नशे की हालत में। और उसमें भी वो चीज़ यानी कि वहाँ पे कैमरा जो जिस तरह किया जा रहा है एक फील हो रहा है कि देव वाली फीलिंग वो आ रही है। बट मुझे खैर वो देव वाली फीलिंग तो ऑनेस्टली वहाँ पर नहीं आई। मुझे वो जो जिस तरीके से कैमरा यूज़ किया जा रहा था ना, मुझे ऐसे ही मतलब लग रहा था जैसे लोग नशे में होते हैं ना, लाइक वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, तो मुझे उस लिहाज से कैमरा वर्क नजर आ रहा था। मैं असल में उस एंगल की बात करता जहाँ पे सच पता चल रहा था। हाँ, उसी मुझे थ्रू आउट जो फ्रेम था उसी तरह का लगा है। लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगी एक छोटी सी डिटेल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि जब साहब जो हैं वो गुरुवा को लेकर जा रहे थे और माधव जो है वहाँ से गुजर रहा था, तो मतलब वो नशे की हालत में ही गुजर रहा था और उन्होंने ये बात बोली भी कि फूंकते ही रहते हैं दिन रात। लेकिन किस तरीके से उसी बंदे ने जो है वो सारी स्टोरी बता दी कि हुआ क्या। तो वो जो लिंक किया वो बहुत अच्छा है कि समटाइम्स आप जिन चीज़ों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, वो ही चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं पर फंसा देती हैं। एनीवेज ये एक माध्यम भी बनना था क्योंकि जो दाइव है ना जो है, उन्होंने भी एक तरह से एक सिग्नल तो दे दिया था गुरुआ के थ्रू कि अब चीज़ें कुछ होने जा रही हैं। तो बाकी अभी तक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या होगा। सो आप ज़रूर बताइएगा जो हमें कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।